दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जिसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा समझना अपने दूसरे काम को है। तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की। क्या ये पोर्टेबिलिटी उतना ही आसान होता है जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, या फिर मेरी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी, या फिर मैं 65 एज का आदमी हूं और मेरी पॉलिसी उसी या उतने ही आसानी से मेरी नॉर्मल दूसरी कंपनी में पॉलिसी पोर्ट हो पाएगी। या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने की सोचते हैं तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा आप एक फ्रेश पॉलिसी करते समय करते हैं। तो पोर्टेबिलिटी क्या मार्केट के अंदर बहुत आसान है? पोर्टेबिलिटी क्या आपके लिए वाकई में अच्छी है? पोर्टेबिलिटी किस लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया इसका, इसकी ज़रूरत है नहीं है, सही तरीके से लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पोर्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से आज से 7-8 साल पहले इसका गेट ओपन कर दिया गया था। कुछ कंपनीज पहले भी पोर्टेबिलिटी करती थी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से गेट ओपन नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने इसका गेट ओपन करने के बाद काफी लोगों को इसका फायदा भी हुआ है, काफी लोगों को इसके साथ नुकसान भी हुआ है जिन लोगों ने इसको बिना समझे पॉलिसी को पोर्ट करा लिया। तो आज हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहली चीज कि पोर्टेबिलिटी करते समय हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना है, और दूसरी चीज कौन कौन सी गलतफहमियां या रूमर्स मार्केट के अंदर हैं जो लोगों को लगता है कि ये चीजें होती हैं और वो एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पोर्टेबिलिटी करते समय नहीं होती हैं, या फिर उनको भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी के फीचर्स, यानी जो पॉलिसी हमारी चल रही है उसको समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम कंपैरिजन करने के बाद ही तो पॉलिसी को पोर्ट करेंगे ना। अब मान लीजिए आपकी कोई पॉलिसी चल रही है जिसमें प्रोडक्ट के फीचर्स में एग्जांपल देता हूं मैं, रूम रेंट पे कैपिंग नहीं है, डिजीज पे कैपिंग नहीं है, या फिर आपको बोनस वगैरह भी मिल रहा है, कितना % बोनस मिलता है, रिस्टोर बेनिफिट कितना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो वो आपको देखना जरूरी है कि क्या जो कंपनी में मैं जा रहा हूं वहां पर भी ये बेनिफिट्स ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते, या फिर मुझे वो पूरे के पूरे बेनिफिट्स उस पॉलिसी में भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। यानी प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, कि आप अच्छी कंपनी में ही तो जाओगे ना। आप आपके पास कोई अच्छी पॉलिसी चल रही है तो आप कंपेरिजन में दूसरी पॉलिसी चूज कर लोगे जो आपसे खराब है, तो आपको क्या फायदा पोर्टेबिलिटी का। तो इसीलिए प्रोडक्ट के फीचर्स को कंपैरिजन करिए, तभी ट्रांसफर कराइए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट इसके अंदर होता है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके वेटिंग पीरियड्स वगैरह, या फिर परमानेंट एक्सक्लूजन्स वगैरह। तो परमानेंट एक्सक्लूजन तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के दोस्तों सेम होता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस और वेटिंग पीरियड्स की जो लिस्ट होती है उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। तो आपकी जो एक्चुअल में पोर्टेबिलिटी होती है वो वेटिंग पीरियड्स की होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि मान लीजिए आपने कोई भी पॉलिसी जो चल रही है आपके पास, उसको जब आप शिफ्ट करते हो तो आपका पूरा का पूरा वेटिंग पीरियड ही शिफ्ट होता है। 4 साल से पॉलिसी चल रही है तो दूसरी वाली कंपनीज में उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो भी वेटिंग पीरियड का क्लॉज है उतना ही आपका वहां पे कम हो जाएगा जिस कंपनी से आप ट्रांसफर होते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिमम कंपनीज में कुछ बीमारियों पे 12 से 15 बीमारियां होती हैं, वहां पर 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है मैक्सिमम कंपनीज में।
कहीं 1 साल है, कहीं कुछ है, तो उसमें आप जब ट्रांसफर कराते हो पॉलिसी को, तो आपकी पॉलिसी के जो वेटिंग पीरियड है वहां पे 2 इयर्स वाला, अगर पॉलिसी को 2 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर, तो इस कंपनी में उसका वेटिंग पीरियड 0 हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट डे से कवरेज मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपने ये वाली पॉलिसी, फर्स्ट वाली एग्जिस्टिंग कंपनी की पॉलिसी लेते समय कुछ बीमारी डिस्क्लोज करी है, या फिर आपको बीमारी बाद में डायग्नोज हुई है पॉलिसी लेने के बाद, तो आपका दूसरी कंपनीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज, यानी पहले से जो बीमारी है उसका एक क्लॉज होता है, और फिर 3 साल का या 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। तो आप यहाँ से जब इसमें ट्रांसफर कराते हो तो आपका ये बेसिकली पूरा का पूरा क्लॉज की वजह से जो बेनिफिट है वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको पीड यानी पुरानी बीमारियों पे जनरली वेट नहीं करना पड़ता है, और आपको पहले दिन से ही सब कुछ वहां पर भी कवरेज मिलता है। तो उसके अलावा भी बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी जो होती हैं, जैसे किसी कंपनी के अंदर आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर नहीं होते हैं, किसी में साइकोलॉजिकल डिजीजेस वगैरह होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो परमानेंट एक्सक्लूजन क्या चीज नहीं मिलेगी, आपको ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप बेसिकली वहां पर पोर्टेबिलिटी के अंदर किस तरीके से पोर्ट होता है वो देखना होता है यहाँ पर। तो टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर एक और आता है कि पोर्टेबिलिटी करते समय आपका पीडी वाला जो क्लॉज है वो पूरी तरीके से पोर्ट होता है या नहीं होता है। अब आप बोलोगे पोर्टेबिलिटी है तो पूरा का पूरा बेनिफिट तो ट्रांसफर होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हर कंपनी की अंडरराइटिंग अलग अलग होती है, कायदे से पोर्टेबिलिटी के अंदर होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज पर्टिकुलर डिजीजेस के अंदर पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स नहीं देती हैं। यानी एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है या ऑपरेशन हुआ है, और उसमें चांसेस कंपनी को लगते हैं कि नहीं ये बीमारी को हम लोग अगर देते हैं, पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट देते हैं तो क्लेम आने की संभावना है, तो कभी कभी कंपनी उस पर भी वेटिंग पीरियड लगा देती है। तो थोड़ा ध्यान देखना जरूरी है कि क्या आपको जो पहले से बीमारियां हैं वो वहां पर पोर्टेबिलिटी 100% हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोर्टेबिलिटी आपके डिजीजेस को लेकर और वेटिंग पीरियड्स को लेकर 100% हो, उसमें कोई गुंजाइश ना रहे। अगर आपको गुंजाइश लगती भी है और आप अच्छी कंपनी में ट्रांसफर कराना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए ओके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आप जिस कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या वो कंपनी है उसके लायक है, क्या कंपनी की अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्ट के फीचर्स भी अच्छे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छी हैं, आपको लगता है कि सब कुछ कवरेज भी दे रही है, बेनिफिट पहले दिन से दे रही है, लेकिन कंपनी रिलायबिलिटी नहीं है कंपनी की। हालांकि हर कंपनी आईआईटी से अप्रूव्ड है, लाइसेंस्ड है, बट फ्यूचर के हिसाब से काम करोगे। जैसे बैंक्स के अंदर क्या होता है, हर बैंक डेफिनेटली सेबी से रजिस्टर्ड होता है ना, आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है ना, काम उसी तरीके से करता है ना, लेकिन क्या सारे बैंकों पे आप भरोसा करते हो? जिस तरीके से वो काम नहीं करते हो, उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करते समय आपको देखना है कि मैं किस कंपनी के पास जा रहा हूं। तो इट इज नॉट अबाउट दैट यू आर गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप कंपनी भी खरीद रहे हैं, कंपनी के अंदर आपकी पॉलिसी चलेगी और वो जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स ले रहे हो, सब कुछ तो ले रहे हो, लेकिन कंपनी भी आपने अच्छी चूज कर ली, लेकिन आप एक रिलायबल और एक समझदार और एक अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले एडवाइजर के पास शिफ्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आपने कंपनी तो चूज कर ली, पोर्टेबिलिटी भी कर ली, लेकिन आपने एडवाइजर बेकार कर दिया। पहले वाला एडवाइजर आपका अच्छा था और अब आपका एडवाइजर खराब है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडवाइजर भी अच्छा होना चाहिए, उसको भी पूरी तरीके से, जैसे आप नई पॉलिसी को लेते समय क्रॉस चेक करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक करेंगे, सारे डाउट्स अपने खत्म करेंगे, ताकि आपको वहां पर भी कॉन्फिडेंस रहे। दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ डिजीज, मैं हमेशा बोलता हूं हर किसी से, जितने लोगों से बात होती है मेरी, कि डिस्क्लोज सब कुछ करिए। पोर्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने इसमें डिस्क्लोज नहीं किया ना, कुछ चीज गलती से छूट गई, आपकी 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। तो डिस्क्लोज करिए हर बीमारी को, हर मेडिकल कंडीशंस को, जब भी आप पॉलिसी पोर्ट करते हैं। पोर्टेबिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों,
लेकिन नई कंपनी के लिए डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी मान के चलेगी कि आपने कोई चीज छुपाई है। तो आप, एक प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको आप ब्रीच करते हैं, यानी आपने गलत काम किया है और आपकी पॉलिसी का पूरा बेनिफिट खत्म हो जाएगा अगर इस कंपनी ने, नई कंपनी ने कुछ चीज पकड़े जाने के बाद आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भले ही आपको पोर्ट पॉलिसी नहीं हो पा रही है, छोड़ दीजिए, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में रहिए, लेकिन सब कुछ डिस्क्लोज करवाइए। डिस्क्लोज करवाएंगे तो आपको फायदा हमेशा होगा और कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे कि मेरी पॉलिसी अब 100% पोर्ट हुई है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतफहमियां हैं या रूमर्स हैं मार्केट के अंदर, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं, मिथ है, लोगों के दिमाग में रहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी करते समय या जब हो जाती है तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, या फिर इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, या इस रूमर को अवॉइड करना है, या इनको कंसिडरेशन में डालना है, जिसके कारण आपका पोर्टेबिलिटी चूज करने का, कंपनी का, या पोर्टेबिलिटी करानी है या नहीं करानी है, आप उसको चूज करने में आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूमर ये है या फिर गलतफहमी ये है, लोगों को लगता है कि पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी 100% होती है। 100% का मतलब यहाँ पर सिर्फ वेटिंग पीरियड का है दोस्तों। पोर्टेबिलिटी में आपको सिर्फ गारंटी मिलती है कि आपके वेटिंग पीरियड्स खत्म होंगे, वो भी कंडीशंस कंपनी की अलग अलग होती हैं। तो आपको चेक ये करना है कि कंडीशन ही ट्रांसफर होंगे, फीचर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं दोस्तों। फीचर्स ट्रांसफर नहीं हो, रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, कि आपका इस कंपनी का मान लीजिए फीचर्स कुछ और है, इस कंपनी के फीचर्स कुछ और है, तो आप जब इस दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते हैं तो पुरानी वाली कंपनी के फीचर्स आप खत्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस वाली कंपनी में कुछ अच्छे फीचर्स है जो इस कंपनी में नहीं है, जैसे एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट, आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट है जिसका वेटिंग पीरियड 3 या 4 साल का है, और आप इस कंपनी में आते हो जहां मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, तो डेफिनेटली आपका 3 साल का जो वेटिंग पीरियड है इस वाली कंपनी में क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है तो आपका वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपके बेनिफिट्स हैं आप सिर्फ उसी को यूज कर पाओगे, वरना जो बेनिफिट्स नहीं है, जो पुरानी पॉलिसी में बेनिफिट्स थे वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो दोस्तों एक और चीज गलतफहमी होती है कि पोर्टेबिलिटी करते समय लोगों को लगता है कि सारे डिजीजेस मेरी कवर्ड हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि जो बीमारियां पहले से हैं तो उसका ध्यान रखना है आपको, तो वो बीमारियां ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही, पोर्टेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही, उसको चेक करना है आपको, क्योंकि डिजीजेस सारी की सारी कवर होती है नहीं होती, वो डिपेंड करता है हर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। जिस कंपनी ने आपकी पॉलिसी को पोर्ट किया है उसको देखना जरूरी है कि उस पॉलिसी में वो बीमारी, जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा आपको चेक करना है कि कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी फीचर होता है, गलतफहमी मार्केट के अंदर है कि सम इंश्योर्ड, मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है इस कंपनी में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आप यहाँ पे 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है कि मेरी पॉलिसी 15 लाख के लिए पोर्ट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, या मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन ये जिन लोगों को नहीं पता है ना उनको बड़ी दिक्कत होती है। सर आपकी पॉलिसी 5 लाख की चल रही है अगर इस कंपनी में, और दूसरी वाली कंपनी में 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप लेते हैं, तो 5 लाख की पॉलिसी ही पोर्ट हो रही है। यानी जिन डिजीजेस की वजह से, जिन डिजीजेस का आपका वेटिंग पीरियड खत्म होता है, उसमें अगर 5 लाख तक का क्लेम आता है वेटिंग पीरियड सीरियस दूसरी वाली कंपनी के अंदर, तो आपको सिर्फ उतना ही क्लेम मिलेगा। जो एक्स्ट्रा 5 लाख, जो आपने 5 लाख की पॉलिसी चल रही थी 10 लाख की पॉलिसी कर दी, यानी आपने 5 लाख एक्स्ट्रा जो लिया है वो नए की तरह ट्रीटमेंट होता है उसका, वो नया पॉलिसी की तरह ट्रीटमेंट होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पथरी का क्लेम 2 साल के बाद कवर होता है, तो आपका पथरी की पॉलिसी का क्लेम आता है, मान लीजिए आपका इस पॉलिसी में 5 लाख का क्लेम है, यहाँ पर 10 लाख की पॉलिसी ले ली आपने, और तुरंत अनफॉर्चुनेटली क्लेम आ जाता है 7 लाख का पर्टिकुलर डिजीज के लिए, पथरी के लिए, तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, 7 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो 5 लाख जो आपने लिया है वो नई पॉलिसी की तरह ट्रीटमेंट उसका होता है। तो उसमें सेम पॉलिसीज के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो नई पॉलिसीज में एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट होती है कि नहीं होती है। तो ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस जो मैंने करा रखा है, ये जो मेरी कंपनी में है, या बैंक्स के थ्रू जो पॉलिसीज होती हैं, क्या वो पोर्ट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, नहीं होती हैं।
बिल्कुल भी नहीं होती है सर। रिटेल पॉलिसी के अंदर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। हाँ, सेम कंपनी हो सकता है ले ले जिसमें ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी आपकी, बट अगर आप ओवरऑल कंप्लीट पोर्टेबिलिटी की बात करोगे किसी भी कंपनी में हो जाएगी, नहीं होती है सर, कंपनीज नहीं लेती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में डालिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को। ये मत सोचिए कि लीजिए कि कल को मैं कभी भी इस पॉलिसी को चेंज कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने हालांकि इस पर एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है और आपको जल्दी ही दिखेगा कि ग्रुप इंश्योरेंस वर्सेस रिटेल पॉलिसी, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए होती हैं, जैसे आप डायबिटीज़ मान लो, कैंसर पॉलिसीज़ मान लो, हार्ट पेशेंट्स के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, या सीनियर सिटीजन पॉलिसीज़ होती हैं। तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसीज़ पोर्ट नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। तो अगर आप सोचते हो कि वो पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी, नहीं होता है। तो जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, फीचर्स बहुत अच्छे हों वो एक अलग बात है, बट वो पॉलिसी पोर्ट होती हैं। स्पेशल डिजीज़ वाली पॉलिसीज़ इंटरनल पोर्टेबिलिटी के हिसाब से भी पोर्ट नहीं होती हैं, और एक्सटर्नल मतलब दूसरी कंपनी में जाते हैं तो भी पोर्ट नहीं होती हैं। हो सकता है कुछ कंपनीज ने ये चीज़ चालू करी हो, लेकिन फिलहाल अभी नहीं होती है। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ चेकलिस्ट बताई कि आप जब पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में गलतफहमियां हैं, शायद आपको भी पता हो या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस आपको हो जाएगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो गलतफहमियां उसको अपने दिमाग के अंदर नहीं आने देना है कहीं बाहर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, जो मैं दोनों चीज़ों में मैंने नहीं बताया सर, प्रीमियम का ना कभी भी कंपैरिजन मत करना। प्रीमियम, यू कैन से प्रीमियम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्रीमियम को कभी भी पोर्टेबिलिटी की रीज़न जो होता है वो प्रीमियम मत रखना। हाँ, क्योंकि सभी कंपनीज प्रीमियम जो भी काम करती हैं प्रॉपर तरीके से अपनी अंडरराइटिंग करती हैं, तो हर कंपनी का अलग अलग गाइडलाइंस है। प्रीमियम एक रीज़न हो सकता है, पर सिर्फ प्रीमियम शुड नॉट बी द रीज़न। सिर्फ प्रीमियम रीज़न नहीं होना चाहिए पोर्टेबिलिटी के लिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, उनको ध्यान रखिए, उनको देखिए, तब ही पॉलिसी पोर्टेबिलिटी करिए। और हाँ, एडवाइज़र्स कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करने के लिए। एडवाइज़र अच्छा चूज़ करिए, कंपनी अच्छी चूज़ करिए। प्रोडक्ट के फीचर्स डेफिनेटली तभी ट्रांसफ़र करोगे आप जब आपको पसंद होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे घंटी बजाइए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।